होली की अनोखी रस्में लोगों की जान पर भारी पड़ गई। हालांकि लोगों को खून बहने पर भी ऐतराज नहीं है ना कमाल की बात। दोस्तों, बात कर रहे हैं प्रदेश की दो ऐसी होली की परंपराओं की जहां पत्थर और कोड़े बरसाकर होली का आनंद लिया जाता है। डूंगरपुर के भिलुड़ा गांव में पत्थर मार होली खेली जाती है। इस दौरान 42 लोगों के सर फूट गए, हाथ पैर पर चोट लग गई और इसी तरह अजमेर के भिनाय में दो गुट बनाकर लोग एक दूसरे पर कोड़े लेकर टूट पड़े। होली को लेकर अनूठी परंपराओं की वजह से आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिला काफी प्रसिद्ध है। डूंगरपुर के भिलुड़ा गांव में शुक्रवार को धुलंडी पर शाम को गुलाल से नहीं बल्कि पत्थर बरसाकर होली खेली गई। यह खतरनाक होली खेलने के लिए गांव के दो लोग दो गुटों में बट गए हैं। ढोल की थाप पर होली की चित्कार करते हुए दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। पत्थरों की मार से 42 लोग घायल हो गए। किसी का सर फूट गया तो किसी के हाथ पैर चोटिल हो गए। घायलों का भिलुड़ा अस्पताल में इलाज करवाया गया। आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में भिलुड़ा गांव की होली को खूनी होली भी कहते हैं। शुक्रवार शाम पत्थरमार होली मनाने के लिए लोग गांव के रघुनाथ जी मंदिर के पास इकट्ठे हुए। ढोल की थाप पर बड़ी संख्या में आए लोगों ने पहले गेर डांस किया और इसके बाद शुरू हुआ खूनी होली का खेल। रघुनाथ जी मंदिर में दर्शनों के बाद गांव के लोग मंदिर के पास मैदान में पहुंचे। गांव के लोग दो गुटों में बट गए और इसके बाद देखते ही देखते एक दूसरे पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। हाथों में पत्थर लेकर एक दूसरे पर फेंके, किसी ने गोफन से पत्थर फेंके। पत्थर एक दूसरे के गुट के लोगों को लगे। कुछ लोग पत्थरों की बारिश से बचने के जतन भी करते दिखाई दिए। इस दौरान पत्थर लगने से कई लोग लहूलुहान हो गए। घायल लोगों ने ही एक दूसरे को अस्पताल पहुंचाया। एक एक कर घायलों की संख्या बढ़ती चली गई। देर शाम तक चले इस पत्थर मार होली में 42 लोग घायल हो गए। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की टीमें भी घायलों के इलाज के लिए तैयार थी। लोगों का कहना है कि पत्थर मार होली की वजह से लोग घायल होते हैं। पत्थरों की चोट से निकलने वाला खून जमीन पर गिरता है तो गांव में साल भर में कोई अनहोनी नहीं होती। गांव में साल भर खुशहाली बनी रहती है। अजमेर जिले के बिनाय में भी कोड़ामार होली खेली गई। यह परंपरा यहां बरसों से चली आ रही है। धुलंडी के दिन से यह 3 दिन तक खेली जाती है। बिनाय गांव को युवा दो हिस्सों में बांट जाते हैं और एक गुट राजा की टीम होती है और दूसरी रानी की। इसके बाद ढोल की थाप के साथ टीमों के सदस्यों ने एक दूसरे पर लकड़ी जैसे सख्त रस्सियों से कोड़े से प्रहार किया। टीमें एक दूसरे को पीछे धकेलती हैं तो जो ज्यादा धकेलता है वही विजेता बनता है। बिनाय के कोवड़ा बाजार में भेरू जी की स्थापना के साथ शुक्रवार को कोड़ामार होली का शुभारंभ हुआ। कोवड़ा बाजार ही खेल का मैदान होता है। यह परंपरा राजा महाराजाओं के समय शुरू हुई थी। यह परंपरा देखने के लिए बिनाय क्षेत्र के आसपास गांव से भी सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। ग्रामीण दुकानों की छतों पर तो कोई मकानों की छतों पर देखने के लिए इकट्ठे हुए। पूरा बाजार खचाखच भर गया। परंपरा के मुताबिक आधा गांव राजा की टीम और आधा रानी की टीम थी। एक टीम को चौक कहा जाता है और दूसरी को कावड़िया। दोनों टीमों की तरफ से 10-10 खिलाड़ियों ने कोड़े बरसाने की शुरुआत की। खिलाड़ी सिर पर साफा बांधकर मैदान में उतरते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मोटी रस्सी से गुथे हुए कोड़े फटकारते रहे। होली से पहले इन कोड़ों को पानी में भिगोकर रखा जाता है। भीगकर ये लकड़ी जितने सख्त हो जाते हैं उनसे एक दूसरे पर तगड़ा प्रहार होता है। कोड़ामार होली खत्म होने पर सब एक दूसरे को गले मिलते हैं। इस खेल में अगर किसी को चोट भी लग जाती है तो कोई नाराजगी और गिला शिकवा नहीं करता। कोड़ामार होली के कस्बे के कई नामी खिलाड़ी रहे हैं। इनके नाम से ही विपक्षी टीम घबरा जाती थी। इसमें रतनलाल वर्मा, श्रवणलाल मिश्रा, सोमदत्त जोशी, दुर्गादत्त जोशी, जगदीश आचार्य, दूधा गुजर, बनवारी लाल मिश्रा, भंवरलाल धाबई, कैलाश मिश्रा, रतनलाल धाबई जैसे तमाम नाम है जिसमें खिलाड़ियों का जलवा रहता था।